बरगी डैम हादसा सबको याद है। पूरे देश को दहला देने वाली ये घटना सामने आई थी 30 अप्रैल को। उसी घटना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट हम आपके सामने लेकर आए हैं। मैं हूं रामकृष्ण गौतम, मेरे साथ है अतुल हमेशा की तरह। और ये मुद्दा इसलिए भी आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि इससे पता चल पाएगा कि आखिर सरकार और सरकारी सिस्टम अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी प्रशासनिक गलतियों को ढकने के लिए किस हद तक गिर सकती हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे। और ताजा मुद्दा यह है, मैंने अतुल क्रूज की बात कही तो अभी अभी खबर आई है, वीडियो भी सामने आया है। और वो वीडियो ये है कि अभी जांच चल ही रही है इस मामले की और मध्य प्रदेश टूरिज्म ने क्रूज को तोड़ दिया। जी हाँ, काफी गंभीर आरोप है ये, क्योंकि जब इतना बड़ा हादसा जिसमें 13 लोगों की मौत हो जाए और उन मौतों की अभी जांच शुरू भी नहीं हुई है ठीक से, अगर उस क्रूज को तोड़ दिया गया, सोचिए उसमें कितने अहम सबूत हो सकते थे, डीएनए सैंपल्स हो सकते थे, हादसा कैसे हुआ, कैसे डूबा, किसकी लापरवाही थी, किसकी गलती थी, ये जांच अभी शुरू भी नहीं हो पाई थी कि ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो ने अब एक नई बहस छेड़ दी है कि आखिर इतनी जल्दबाजी किस बात की थी मध्य प्रदेश के पर्यटन विभाग को कि उसने क्रूज को तोड़ दिया। और ये तोड़ने के पीछे की वजह क्या है, ये वजह भी हम आपको बताएंगे। जबलपुर से जो हमारे विशेष संवाददाता हैं नील तिवारी, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि आखिर इतनी जल्दी में क्यों था मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग कि उसने ना आओ देखा ना ताओ और सीधा क्रूज को तोड़ दिया। और एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे दूं, जब तक हम नील तक पहुंचे, क्रूज को परसों ही तोड़ दिया गया था। जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वहां पहुंचे थे, क्रूज को तभी तोड़ दिया गया था। और उस समय रेस्क्यू ऑपरेशन रोका भी गया था, ये इनपुट भी है। ये भी एक बहुत ही गंभीर आरोप है कि जब एक तरफ लोग डूब रहे हों, आपको उनकी जान बचानी है, आपको उन लोगों को ढूंढना है जो लापता है, ऐसे में आपने एक तो रेस्क्यू ऑपरेशन रोका और दूसरा उस क्रूज को बाहर जब आप निकाल रहे थे, निकालने के लिए आपने उस क्रूज को तोड़ दिया। राम, क्यों ना हम डायरेक्ट नील से ही बात करें इस बारे में और जाने कि आखिर इस पूरे मामले पर नील के पास क्या अपडेट है। बिल्कुल, तो सीधे चलते हैं हमारे जबलपुर के विशेष संवाददाता नील तिवारी से हम कॉल पर बात करते हैं। नील थोड़े से अस्वस्थ हैं इसलिए वीडियो कॉल पर नहीं आ पाएंगे, तो हम उनसे ऑडियो पर बात करते हैं और ये जानते हैं। और जब तक नील फोन उठाएंगे तब तक बता दूं कि हमने एक शनिवार को खबर भी दिखाई थी इससे पहले, जिसमें हमने उस पॉइंट पे ध्यान खींचा था सबका, जिसे बाद में दूसरी मीडिया ने भी फॉलो किया। और वो मुद्दा ये था कि 30 अप्रैल को वहां पर जो हादसा हुआ उसके पहले 10 अप्रैल को एक बैठक हुई थी, जल संवाद कार्यक्रम हुआ था। जबलपुर जिला प्रशासन के अधिकारियों का, जिला पंचायत की तमाम टीम वहां मौजूद थी और सभी सेफ्टी मेजर्स की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे थे, नाच गा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, केक भी काटा गया, बर्थडे मनाया गया। तो अगर उसी दिन ये चीज सुनिश्चित हो जाती कि इस क्रूज में सुरक्षा के इंतजाम नहीं है तो शायद 30 तारीख की घटना को रोका जा सकता था। अतुल, तो चलिए नील तिवारी हमसे जुड़ गए हैं। नील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नील, हम बात कर रहे हैं जो जबलपुर में क्रूज को मध्य प्रदेश टूरिज्म ने तोड़ मरोड़ कर रख दिया है, तो इस बारे में आपके पास क्या अपडेट है? आप मौके पर भी गए थे, काफी कुछ देखा सुना आपने। जी राम, एक्चुअली क्या हुआ था, जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिलकर वहां पर काम कर रही थी, इनके पास सही तरीके के इक्विपमेंट्स नहीं थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि हैवी कंटेनर्स को उठाने के लिए जो बेल्ट यूज किए जाते हैं वो हैवी ड्यूटी के पॉलिस्टर वेबलिंग स्लिंग्स कहलाते हैं या फिर सिंथेटिक राउंड स्लिंग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि किसी हैवी कंटेनर या इस तरीके की चीज को बिना नुकसान के बाहर निकाला जा सके। लेकिन वहां पर जिस तरीके का रेस्क्यू हो रहा था वो ऐसा लग रहा था कि मोहल्ले की टीम या आस पड़ोस की टीम मिलकर जिस तरीके से रेस्क्यू करती है उस तरीके से पहले रस्सी बांध के रेस्क्यू बाहर निकालने की कोशिश की गई। रस्सी टूट गई तो फिर थोड़ा मोटा तार लेके आए, वह तार टूट गया तो फिर थोड़ा और मोटा तार लेके आए। हो ये रहा था कि जब जब उस क्रूज को उठाने की कोशिश की जा रही थी, क्रूज का पूरा साइड और सारा का सारा उसका जो बेस है वो टूटना शुरू हो गया। और आखिरकार जब पूरा 1.5 दिन की मशक्कत करने के बाद फिर वहां पर मुख्यमंत्री आ गए। कुछ देर के लिए रेस्क्यू रोका गया। मुख्यमंत्री ने जब सब कुछ देख लिया और मुख्यमंत्री के जाने के बाद ताबड़तोड़ रेस्क्यू जो खत्म करने की जो कवायद शुरू की गई कि अगर थोड़ी और शाम होती तो फिर जो क्रेन ऑपरेटर्स और अन्य मशीन ऑपरेटर्स थे उनको रात में रुकना पड़ता। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पास उनके क्रेन ऑपरेटर्स नहीं थे।
ये जो क्रेन ऑपरेट की जा रही थी, ये प्राइवेट ऑपरेटर्स थे और प्राइवेट क्रेन थी। अब उन्होंने मुख्यमंत्री के जाने के बाद जिस तरीके से जहाज को बाहर निकालने की कोशिश की, तो पूरा एक तो क्रेन से उन्होंने तार को बांध के रखा था और दूसरा उनके पास जो दूसरी मशीन थी उसमें उन्होंने पंजा मार के पूरा का पूरा शिप का जो बेस था उसको तोड़ा और तोड़ के उसे घसीटा, जिससे उसका पूरा एक फ्लोर ही पूरा नेस्तनाबूद हो गया। नील, अभी जांच चल ही रही है और इसी बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई, तो क्या मायने निकल रहे हैं इसके? देखिए, जांच तो अब किस तरीके की होगी, अब इसमें संशय ही है, क्योंकि टेक्निकल जांच तो के लिए क्रूज ही नहीं बचा। क्रूज में क्या गलती थी, क्या खामी थी, उसके इंजन में क्या गलती थी, क्या अंदर कोई लीकेज था, कोई ऐसा अवशेष ही नहीं बचा कि जिसमें जांच हो सके। और अधिकारियों की रही बात, तो टिकट चेकर, क्रू पायलट वगैरह पर जांच करके और उनके ऊपर कार्रवाई करके इसको लीपापोती की जा रही है। नील, आप मौके पर भी गए थे घटना के दिन और घटना के बाद भी आप गए थे, तो वहां पे कुछ बात भी की होगी आपने, तो उस हिसाब से सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ नजर आया इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, सबसे बड़ा फॉल्ट इसमें शुरुआत से ही जो निगरानी होनी चाहिए वहां से ही फॉल्ट चल रहा था। ये जो एक्सीडेंट हुआ है, अगर प्रॉपर इसकी निगरानी हो रही होती और नियमों का पालन प्रॉपर हो रहा होता तो भी एक्सीडेंट होता ही नहीं। शुरुआत से जिस तरीके से क्रूज का ऑपरेशन हो रहा था, ना तो उसकी कोई चेकलिस्ट चेक की जाती थी। अभी हमने भी एक खबर में इसके पहले भी बताया था कि किस तरीके की चेकलिस्ट बनती है, और ना ही अंदर सुरक्षा के कोई इंतजाम पर ध्यान दिया जाता था। अब यहाँ सबसे बड़ी बात अभी ये की आई है कि क्रूज के ड्राइवर ने खुद ये खुलासा किया है कि उसका एक इंजन कमजोर था क्रूज का, और दूसरी बात उसने ये बताई है कि जो रेस्क्यू बोट जाती है, हमेशा 2 रेस्क्यू बोट जाना नियम में है, लेकिन उसने ये बताया कि एक रेस्क्यू बोट हमेशा जाती थी। महेश पटेल जो क्रू पायलट है उसने ये बताया है, और उस दिन जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन एक भी रेस्क्यू बोट नहीं थी जो साथ में गई हो। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि हर हद पर, हर दर्जे पर जो नियम है उनका उल्लंघन किया गया, हर जगह पर नियमों की अनदेखी की गई, और इस कारण यह हादसा हुआ। बिल्कुल, 30 अप्रैल की घटना के लगभग 20 दिन पहले 10 अप्रैल को आपने ही वो खबर भेजी थी जिसमें हमने ये बात कही थी कि ये एक प्रशासनिक हत्या है, ना कि कोई हादसा है। तो वो वीडियो भी आप एक्सक्लूसिवली लेके आए थे, तो वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी 10 अप्रैल को, जब अधिकारियों ने ही जमकर धज्जियां उड़ाई पूरे सरकारी इवेंट में। उन्होंने वहां पर केक भी काटे, वहां पर घूमे फिरे, वहां पर उन्होंने तफसील से तस्वीरें खिंचवाई, और यहाँ तक कि उसी तरीके के वही शॉट्स, वही वीडियोस, वही फोटोज जबलपुर कलेक्टर के ऑफिशियल आईडी से साझा भी कर दी गई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को टैग करते हुए। और उसमें किसी ने सेफ्टी जैकेट नहीं पहनी, किसी तरह के कोई सुरक्षा इंतजामात नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बात तो बिल्कुल तय है नील कि प्रशासनिक स्तर पर बहुत गंभीर चूक हुई है, और ये चूक ऐसी है जिसको हम अपराध की श्रेणी में रख सकते हैं, और इसके लिए क्षमा तो बिल्कुल नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब वहां पर जबलपुर में क्या है, वहां के और भी बहुत सारे भेड़ा घाट क्षेत्र है, वहां पर ग्वारी घाट क्षेत्र है, वहां पर भी इस तरह की गतिविधियां होती हैं। हालांकि क्रूज नहीं चलते लेकिन बोटिंग होती है। तो कुछ इंतजाम की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं या अभी भी कोई सबक नहीं लिया है प्रशासन ने? जी, अभी तो हालांकि ये हादसा होने के बाद फिलहाल जो ग्वारी घाट और भेड़ा घाट में नौका विहार होते हैं उसमें यह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि बिना लाइफ जैकेट के यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा। और जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन पूरी तरीके से नौका विहार रोक दिया गया था, और उसके दूसरे दिन से यह नियम आ गए हैं कि लाइफ जैकेट होना अनिवार्य है। लेकिन जो आमतौर पर देखा जाता है, या कुछ दिनों के लिए यह नियम होते हैं और कुछ दिनों के बाद उन नियमों का खुला उल्लंघन होने लगता है, क्योंकि कोई जिम्मेदार उन्हें झांकने ही नहीं जाते। जिम्मेदार कुल मिला के जब ये कोई हादसा होता है तब थोड़े दिनों के लिए सब कुछ एक्टिव होते हैं और अलर्ट मोड पर आते हैं, और उसके बाद पब्लिक का जो नजरिया होता है वो भी बहुत अहम होता है। पब्लिक से भी आपने बात की होगी जबलपुर में इस घटना के बाद, तो पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक क्योंकि टेक्निकल जानकार नहीं है, पब्लिक को तो वो हादसा दिख रहा है ना जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया। देखिए, पब्लिक के नजरिए से तो सबसे सीधा ये पब्लिक में एक दहशत पैदा हो गई है। अगर हम ये टेक्निकल वे में ना जाएं तो पब्लिक में एक दहशत पैदा हो गई है। जो जबलपुर या आसपास के लोग जब भी जबलपुर आते थे, या जबलपुर के भी लोग उनके किसी रिश्तेदारों को घुमाने ले जाते थे, तो ये जो क्रूज है, भेड़ा घाट का नौका विहार है, क्रूज है, ये सबसे मतलब चुनिंदा स्थान होता था ले जाने के लिए और जाने के लिए। पिकनिक मनाने के लिए भी बहुत ही बड़ी संख्या में लोग क्रूज पहुंचते थे, क्योंकि क्रूज को बहुत सुरक्षित माना जाता था। जो तरीके से दिखाया गया एक
वाला जहाज था और यहाँ पर और भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती थी, तो इसको बहुत सुरक्षित माना जाता था। तो वो सुरक्षा के लिए अब बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है कि परिवार वहां जाने से डरेंगे अब, कि क्रूज के अंदर अगर तो एक और क्रूज यहाँ पर है और इसके अलावा भी उनके कुछ वाटर स्पोर्ट्स हैं, तो उन वाटर स्पोर्ट्स में जाने में लोगों को डर लगेगा कि वहां पर हम जाएं तो क्या सुरक्षित रहेंगे या नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है नील, तो अब क्या लग रहा है, जांच तो अब खत्म माना जाए? जी हाँ, जांच बिल्कुल लगभग खत्म मानी जाए, क्योंकि देखिए कांग्रेस भी लगातार इस पर रिक्वेस्ट कर रही है कि एफआईआर होनी चाहिए और एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है और केवल छोटे मोटे जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर उन तलवार कार्रवाई की टांग दी गई है और इसके आगे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है नील, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और कोई अपडेट अगर हो तो आप बिल्कुल तत्काल हमें बताइए ताकि हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। तो अतुल, कुल मिलाकर ये यूं हुआ कि खाना पूर्ति हो गई। 13 मौतों का जिम्मेदार कौन? ये 2-4-6 लोग जिन पे एफआईआर दर्ज हुई है वही है, नहीं, बाकी सब निर्दोष हैं। एफआईआर दर्ज कहाँ? माफ कीजिए, जिनको सस्पेंड किया गया है। तो सस्पेंड भी किसे किया गया आप देखिए ना, क्रूज ऑपरेटर को किया गया है, रीजनल मैनेजर को किया गया है, होटल के मैनेजर को सस्पेंड किया गया है, उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई कुछ लोगों की, और जो मेन है तो उनको तो शायद उनको सिर्फ अटैच किया गया, उनको तो मुख्यालय अटैच किया गया है। यस, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी थी उनको आप मुख्यालय अटैच कर रहे हो, और वो आदमी जो 15-16 हजार की नौकरी कर रहा है आपके यहाँ, उसको आप सस्पेंड हो गया, सस्पेंड कर रहे हो। तो ये इसी से समझ में आता है कि सरकार इस पूरे मामले को लेकर के कितनी गंभीर थी और इस पूरे मामले की जांच को लेकर कितनी गंभीर थी। और अब खैर, जब अब तो क्रूज ही नहीं बचा, मरने वाले तो जांच क्या ही होगी। बिल्कुल सही बात है। तो शनिवार की खबर हमने जो आपको दिखाई थी, ये जो थंब में आप देख रहे हैं, इस थंब से आप देख सकते हैं यूट्यूब के हमारे चैनल पर। तो उस दिन बात हुई थी मध्य प्रदेश के पूर्व होमगार्ड डीजी और देश के जाने माने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, एसडीआरएफ के भी डीजी रहे हैं, महान भारत सागर साहब। तो उन्होंने यही कहा था कि कुछ चेकलिस्ट होती हैं, इन चेकलिस्ट का पालन करना चाहिए ऐसी स्थितियों में। पूरी चेकलिस्ट आप देख सकते हैं कि क्रूज का सफर शुरू करने से पहले चेकलिस्ट बनाकर जांच करना बहुत जरूरी है। बोट की सीवर्दीनेस यानी संरचनात्मक मजबूती, इंजन चेकिंग, स्टाफ ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, कंट्रोल रूम सर्विस, सायरन सिस्टम, टेक्निकल एक्सपर्ट, रेस्क्यू स्टाफ रेडीनेस, लाइफ जैकेट ड्यूरेबिलिटी जैसी चीजों की जांच बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि क्या बरगी डैम हादसे के पहले ऐसी कोई चेकलिस्ट बनाकर हर पॉइंट की जांच की गई थी? अगर हाँ, तो फिर यह हादसा होता ही नहीं, यानी चेकलिस्ट पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। बताया जाता है कि डैम के पानी पर जो क्रूज चल रहा था वो करीब 20 साल पुराना था और 3 साल से बिना मेंटेनेंस के चल रहा था। साथ ही इंजन की हालत भी ठीक नहीं थी। बकौल एक्स डीजी होमगार्ड, लाइफ जैकेट की क्वालिटी की भी बारीकी से जांच की जानी चाहिए। ये देखना चाहिए कि जैकेट किस कंपनी ने सप्लाई की है। किसी भी चूक की स्थिति में कंपनी पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और बेहतर क्वालिटी की लाइफ जैकेट मंगवानी चाहिए। जिस महिला और बच्चे की तस्वीर वायरल हुई है उसमें लाइफ जैकेट दिख रही है, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। ये घटना हुई है, इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी जाती है प्रशासनिक सिस्टम को, सरकार को। समय से पहले इंतजाम करना चाहिए, और वहाँ तय समय पर भी कोई इंतजाम नहीं थे, कोई किसी ने सेफ्टी जैकेट नहीं पहने थे और किसी ने उनको कहा भी नहीं कि आप पहनिए। लोग रील्स बनाने में मशगूल थे, तो इसलिए उन्होंने सेफ्टी जैकेट को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि उनको सेफ्टी जैकेट पहनाने की जिम्मेदारी किसकी है? अगर पब्लिक नहीं मानती है तो नियम है ना, आप हेलमेट के लिए अभियान चला रहे हैं, हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको तत्काल साइड में ले जाकर चालान काटा जाएगा आपका। चालान से याद आया कि वहाँ क्रूज में जितने लोग थे उसमें से टिकट ही नहीं था कई लोगों के पास। तो बिना टिकट के अगर वो लोग सफर कर रहे हैं क्रूज में, तो मतलब आप जो वहाँ का जो टिकट काउंटर है, वहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, वो पैसा अपने जेब में रख रहे हैं उस पैसे को। ये भी है, तो इसकी तफ्तीश भी हम बहुत जल्द दासूत्र पर लेकर आएंगे जबलपुर से नील तिवारी के जरिए। पर यहाँ मुद्दा सिर्फ हम ये बताना चाह रहे थे कि हम आज पत्रकार के नाते नहीं बल्कि एक आम आदमी के नाते भी बात कर रहे हैं, और आम आदमी के भी यही सवाल होंगे जो सवाल हमारे हैं। जबलपुर की जनता ने भी यही कहा, प्रदेश की जनता ने भी कहा, जिसने ये खबर देखी पूरे देश की जनता ने कहा कि गलती है सरकार की, सरकारी सिस्टम की। तो अब आप तय कर सकते हैं कि सरकार और सरकारी सिस्टम के लिए क्या प्रबंध किए जाएं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अब क्रूज तोड़ दिया गया है और अब नहीं लगता अतुल कि ये मामले की जांच होगी, कोई ये फाइनल डेस्टिनेशन तक ये जांच पहुंच पाएगी। खेल खत्म, सरकार ने बता दिया है कि उसे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। अगर करनी होती तो ये छोटे मोटे लोगों को अटैच करके, सस्पेंड करके, निलंबित करके सरकार सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करने का संदेश दे रही थी। सख्त कार्रवाई का सरकार का कोई इरादा नहीं है। बाकी अतुल, पब्लिक बताए अब तो कि क्या किया जाए ऐसी स्थितियों में। बिल्कुल, अब आप ही कमेंट करिए, बताइए कि
ऐसे मामलों पर आपकी राय क्या है, और देखते हैं आगे कुछ होता है या नहीं। जैसा भी होगा 10 सूत्र तो बैठा ही है आपके लिए हर अपडेट लाने के लिए। तो राम विदा ले। ओके अतुल, ठीक है, तो आप सबको हमारा नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।